मुल्क के अंदर जो नई सियासत उभर रही है वो या तो एक्सट्रीम नेशनलिज्म की उभर के सामने आ रही है या फिर एक्सट्रीम रिलीजन की उभर के सामने आ रही है। जब बदकिस्मती से सियासी जमातें कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं, गैरिजन स्टेट था, लेकिन अब जो थोड़ा बहुत शक और शुबा था वो भी खत्म हो गया। अब आप देखते नहीं हैं, इसमें कौन सी हैरत की ऐसी बात है। जब आप ये बातें सुनते हैं काबीना के लोगों से, जब आप ये बातें सुनते हैं वजीर आजम से, जब आप ये बातें सुनते हैं थिंक टैंक से कि जनाब the Ayubian authoritarian development model was the best model, अपनी ज़मीर की आवाज लिखे तो उसे नामालूम नंबर से फोन आ जाए। ये दौर नामालूम का है, फोन आएगा तो नामालूम नंबर से आएगा। जर्नलिस्ट बाज नहीं आएगा तो वो खुद नामालूम लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। फौजिया शाहिद और सिया शमसी, मसला है, सियासतदान का भी मसला है, लेकिन हरावा दस्ता आप बनते हैं। जो कैमरामैन होता है, जो रिपोर्टर होती हैं, जो दहशतगर्दी का भी सामना करते हैं फ्रंट लाइन में, और ऐसे नहीं शहादतें हुई हैं, तो आपकी इंश्योरेंस नहीं होती, लेकिन आपके इक्विपमेंट की इंश्योरेंस होती है। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब ये मालकान आपको फील्ड में भेजते हैं बगैर इंश्योरेंस के। हम तो घरों में लाइफ इंश्योरेंस ऑफर करते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स को, ये आपको मालकान भेजते हैं फील्ड में, तो हम आपसे क्या मुतालबा करें। और अगर किसी को इंजरी हुई है तो उनके पास कोई फंड नहीं होता, वो जाते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में बेचारे भीख मांगते हुए, उनको भी शर्म आती है और हमें भी शर्म आती है। क्रॉस मीडिया परवेज मुशर्रफ ने इसलिए दिया ताकि वो दोस्तियां बढ़ा सके, और ये जो आज दौर आप देख रहे हैं, जो इन्फेक्शन देख रहे हैं कि मालिक बैठा है, और ये पावर ब्रोकरिंग जो होती है, पावर ब्रोकर बन गए बहुत से हमारे सीनियर साहब भी पावर ब्रोकर बन गए। उनके ड्राइंग रूम में बड़े बड़े फैसले हो रहे होते हैं। इक्तदार से हमसे ज्यादा नजदीक तो हमारे सीनियर्स वहां ही हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मैं सिर्फ मालिक की बात नहीं कर रही। ये तो बड़ा ग्लैमरस प्रोफेशन हो गया। जब हमें 2000 रुपए मिलते थे, अब पता नहीं कितने हैं, अब तो करोड़ों में अक्सर बात होती है। तो ये एक तरफ यहाँ का एक वजीर कहता है ये बिजनेस मॉडल मीडिया का अनसस्टेनेबल है, कि जब सियासतदान, मैं पहले वहां से लेता हूँ, जब उस पीएफजे का जिक्र कर रहे हैं जिनके कायद निसार उस्मानी साहब और मन्ना साहब थे, उस दौर में सियासतदान मुल्क से बाहर चले गए, कोई रूपोश हो गए, उनकी आवाज पीएफजे बनकर उभरी और डिक्टेटरों का मुकाबला किया। पाकिस्तान में वाहिद तंजीम है जिसके वर्कर ने कोड़े खाए। बाबर साहब वर्कर ने कैदबान की सबसे बर्दाश्त की। सदर मीनार बन्ना साहब थे, उनके कारकुन कौन थे? अब्दुल हमीद छापरा, आयल राशिद, खावत हाशमी और जैसे और दूसरे लोग थे, उन्होंने कोड़े खाए, बन्ना साहब ने। कैदोबान की शब्दें उन्होंने जरूर बर्दाश्त की, लेकिन
लेकिन जिन लोगों को मैं लीड कर रहा हूँ, मैं माजर के साथ बुरा ना माना साथियों, उनमें 60% कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम जो मालिकान के रहम करम कर। आज वो यूनियन के साथ चौकीदार का जैसा कि आपके लिए इजाजत नहीं